दोस्तों मान लीजिए आप एसआईपी में काफ़ी लंबे समय से पैसा इन्वेस्ट करते आए हो और आज के डेट में आपका एसआईपी में काफ़ी अच्छा खासा रकम इन्वेस्ट हो चुका है। और ऐसे कंडीशन में भगवान ना करे कि अगर आपका मोबाइल ही ख़राब हो जाए तो आपके पैसों के साथ आखिर क्या होगा? क्या आपका सारा पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? अच्छा, एक और सवाल पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए आप हर महीना एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते हो और अगर किसी महीना आप एसआईपी में पैसा ना डाल पाओ तो क्या होगा? फाइन वाइन लगेगा क्या? नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी से रिलेटेड ये सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा से जानना चाहते हो ना, तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो एसआईपी सीरीज का आज का ये वाला वीडियो पार्ट 5 वीडियो है। हमने इससे पहले एसआईपी से रिलेटेड 4 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, जहां पर हमने एसआईपी के बारे में हर एक छोटा छोटा सवाल का जवाब भी कवर किया है। तो वो चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हम इस वीडियो में ये 5 सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला सवाल है कि अगर कभी आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो ऐसे कंडीशन में आपका एसआईपी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसों का आखिर क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आपका कहीं भी बैंक अकाउंट होगा तो उस बैंक अकाउंट का आपका ऑनलाइन बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग आपके मोबाइल में होगा ही। फॉर एग्जांपल आपका एसबीआई में अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो एसबीआई का जो योनो एप्लीकेशन है, योनो नेट बैंकिंग है, वो आपके मोबाइल में होगा। या फिर आपका एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है तो एचडीएफसी बैंक का जो नेट बैंकिंग है वो भी आपके मोबाइल में होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में आपका अगर मोबाइल ख़राब हो जाए तो आपका नेट बैंकिंग आपके मोबाइल में था तो आपका मोबाइल ख़राब हो गया तो क्या आपका बैंक में रखा हुआ पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेम यही चीज़ यहाँ भी होता है। जिस तरह आपका नेट बैंकिंग मोबाइल में था और आपका मान लीजिए मोबाइल ख़राब हो गया तो आपका बैंक अकाउंट में थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। सेम उसी तरह आप एसआईपी करते हो, एसआईपी में हर महीना इन्वेस्ट करते हो और वैसे कंडीशन में आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आपका मोबाइल से एसआईपी का कोई लेना देना ही नहीं है। मोबाइल अपनी जगह है, एसआईपी अपनी जगह है, एसआईपी अपनी जगह सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आपका मोबाइल अलग चीज़ होता है, एसआईपी अलग चीज़ होता है। एसआईपी अपनी जगह चलते रहेगा, आपका मोबाइल को आप ठीक करवाओ। और अगर बाई चांस मोबाइल गुम हो गया है तो वही नंबर पे आप सिम बनवा लो। सिम बन जाएगा तो उसी नंबर का जो ईमेल आईडी सेट किया हुआ था, ईमेल आईडी भी आप बना लोगे, वही ईमेल आईडी जो आप डीमेट अकाउंट में डाले थे। सिम आ जाएगा तो ईमेल आईडी भी आ जाएगा। तो एक डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए यही दोनों तो चीज़ चाहिए, नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। तो दोनों चीज़ जब आपके पास होगा तो आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा सारा आपका डीमेट अकाउंट में शो करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी मोबाइल अगर ख़राब हो जाए तो आपको घबराना नहीं चाहिए। सब कुछ सही है, सेफ़ है। ऐसे कंडीशन में आपको घबराना नहीं चाहिए। इतना बस समझ गए। दूसरा सवाल है कि एसआईपी का पैसा कैसे उठाया जाता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप एसआईपी से कितना पैसा उठाना चाहते हो। जितना पैसा आपका इन्वेस्ट हो चुका है, क्या आप सारा पैसा उठाना चाहते हो या फिर आप उसमें से थोड़ा बहुत पैसा उठाना चाहते हो? दो तरीके से उठा सकते हो। जितना आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है सारा पैसा उठाना है या फिर उसमें से थोड़ा बहुत पैसा आपका ज़रूरत है, अभी थोड़ा बहुत पैसा उठाना चाहते हो, तो दो तरीके से आप उठा सकते हो। तो अगर आपको उठाना है एसआईपी से पैसा तो सिंपली आप अपना एसआईपी पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे मोर डिटेल्स आएगा, उसमें क्लिक करोगे। उसके बाद वहाँ पे एक रिडीम का ऑप्शन आएगा, रिडीम का एक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करोगे। वहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ से कितना पैसा उठाना चाहते हो। सारा पैसा उठाना है तो रिडीम ऑल पे क्लिक करोगे, आपका पैसा बैंक में आ जाएगा। और अगर आपको सारा पैसा नहीं उठाना है तो जितना पैसा आपका उठाना है उतना अमाउंट आप डाल दोगे, आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एसआईपी का पैसा ऐसे ही उठाया जाता है। लेकिन एक बात का याद रखना, एसआईपी में आप मान लीजिए आपने अभी एसआईपी शुरू किया और अगर आप 1 साल से पहले या फिर 6 महीने से पहले ही उठाते हो पैसा या फिर एसआईपी बंद कर देते हो तो उसमें आपका कुछ चार्जेस भी लगेगा। ये अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग स्कीम होता है। तो आप जिस फंड में एसआईपी करते हो उस फंड का एक बार स्टडी कर लेना कि उस फंड का क्या रेगुलेशन है, रूल्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि कुछ म्यूचुअल फंड का रूल रहता है कि 1 साल से पहले अगर आप पैसा उठाते हो तो कुछ फाइन लगेगा, तो वो आप अपने तरफ से स्टडी कर लेना।
करना। मैंने आपको इतना बता दिया कि एसआईपी का पैसा अगर आपको उठाना है तो एसआईपी पे क्लिक करोगे, रिडीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप कितना पैसा उठाना चाहते हो वहाँ पे डाल दोगे, आपका पैसा विड्रॉ इजीली हो जाएगा। इतना बस समझ गए। तीसरा सवाल है कि अगर कभी बैंक में पैसा ना रहे तो आपका एसआईपी का आखिर क्या होगा। देखिए, मान लीजिए आप हर महीना का 1 तारीख को एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपका बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट के एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। और सपोज़ किसी महीना अगर आपका बैंक में पैसा ना रहे, जीरो बैलेंस रहे, तो आपका एसआईपी का आखिर क्या होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है कि 1 तारीख को आपका हर महीना का एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका 1 तारीख को आपका बैंक में पैसा नहीं है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका एसआईपी में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, लेकिन बैंक आपसे थोड़ा बहुत चार्ज काटेगा, जिस चार्ज को बोला जाता है ईसीएस चार्जेस। ईसीएस चार्जेस, ये जो चार्ज है ये बैंक आपसे काटेगा। ये हर एक बैंक का अलग अलग रहता है। कोई बैंक 200 काटता है, कोई बैंक 250 काटता है, कोई बैंक 300-400 रुपया काटता है। वो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। आप गूगल पे देख लेना आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसका ईसीएस चार्ज कितना है। तो बस इतना ही है। अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो एसआईपी में आप एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता है। आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपसे चार्ज काटेगा, ईसीएस चार्जेस जिसको बोला जाता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर लगातार 3 महीना तक आप एसआईपी में पैसा नहीं डालते तो आपका जो एसआईपी है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। समझ गए। तो अगर कभी आपका बैंक अकाउंट में पैसा ना रहे तो आपका बैंक आपसे चार्ज काटेगा। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज नहीं काटता है, आपका बैंक ही आपसे चार्ज काटेगा, जिस चार्ज को बोला जाता है ईसीएस चार्जेस। इतना बात समझ गए। चौथा सवाल है कि अगर किसी महीना एसआईपी में पैसा ना डालूं तो क्या होगा। ये सवाल पिछले वाला सवाल से ही मिलता जुलता है। देखिए, मान लीजिए आप किसी महीना एसआईपी में पैसा नहीं डालना चाहते तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप एक चीज़ कर सकते हो, आप अपना एसआईपी में जाओगे, एसआईपी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप क्लिक करोगे, उसके बाद एडिट एसआईपी एक होता है, उसमें क्लिक करोगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा। एक आएगा एडिट अमाउंट एंड डेट और नीचे आएगा स्किप इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप किसी महीना एसआईपी में पैसा नहीं डालना चाहते, आपके हाथ में पैसा नहीं है, तो सिंपली आपको स्किप इंस्टॉलमेंट का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्किप इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट आने वाला महीना है वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये दिसंबर महीना है और आपका जनवरी में डेट है, जनवरी के 1 तारीख को आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास जनवरी में देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप स्किप करोगे तो जनवरी का महीना जो है वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट जो फरवरी महीना है वो डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर कभी किसी महीना आपके हाथ में पैसा नहीं है, आप एसआईपी में पैसा नहीं डालना चाहते, तो सिंपली आप एसआईपी वाले ऑप्शन पे जाओगे, एडिट एसआईपी में जाओगे, स्किप इंस्टॉलमेंट कर दोगे तो आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। समझ गए। तो बस यही तरीका है एसआईपी को स्किप करने का। 5वां और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, एसआईपी में कितना साल तक पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब मैंने ना जाने कितना सारा वीडियोस के अंदर दे दिया है, फिर भी कुछ लोग रिपीट बाई रिपीट सवाल मेरे से ये वाला पूछता ही रहता है। तो आज फिर से मैं आप लोगों को आंसर देता हूँ कि एसआईपी में कितना साल तक पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे तो आज ही अपना एसआईपी को शुरू करके कल ही अपने एसआईपी को बंद कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो आज अपना एसआईपी को शुरू करके 20 साल बाद अपने एसआईपी को बंद कर सकते हो। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या फिर एसआईपी में ऐसा कोई रूल नहीं बना कि आपको 5 सालों तक एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा, या फिर आपको 10 सालों तक एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है एसआईपी में। समझ में आ रहा है कि नहीं। एसआईपी में इतना साल तक, इतना दिन तक पैसा इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। आप जब चाहे तब अपना एसआईपी को बंद कर सकते हो। बहुत लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरे एसआईपी में शो नहीं कर रहा है कि कितना साल तक इन्वेस्ट करना है, या फिर मेरे एसआईपी में सिर्फ 5 साल शो कर रहा है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है भाई कि आपको एसआईपी में इतना साल तक इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप जब चाहे तब अपना एसआईपी को बंद कर सकते हो। समझ में आ गया बात। तो आज का ये वीडियो इतना ही था। और एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात होता है। आपका लॉन्ग टाइम में फ्यूचर में काफ़ी अच्छा खासा रकम मिलने का पॉसिबिलिटीज़ रहता है, लेकिन वो तो गया फ्यूचर का बात। अगर आज के डेट में आपको पैसा कमाना है, आज का ज़िंदगी को अगर आपको बेहतर बनाना है, तो आपको शेयर मार्केट में कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो आपको आज के डेट में पैसा कमा कर दे।
और ये एक ही चीज़ से पॉसिबल है। अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हो तो आप आज के डेट से ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। क्या आपको भी ट्रेडिंग सीखना है? अगर ट्रेडिंग सीखना है तो हमने ट्रेडिंग के लिए एक फ्री कोर्स बनाया है। अगर आपको उस फ्री कोर्स को देखना है तो ये लेफ़्ट वाले प्लेलिस्ट को देख लेना। ये वाला प्लेलिस्ट देखने के बाद आप ट्रेडिंग के बारे में A to Z सीख जाओगे।